हरे कृष्णा हरिओम। और ये जो हमारे यहाँ जन्मा अशोच और मरना अशोच मनाया जाता है हमारे मिथिला में, ब्राह्मणों में हर जगह और मिथिला में कुछ खास करके। तो उस दिन जब मेरे परिवार में किसी को लड़की हुई तो पूजा नहीं हो रहा था और मैं कर रही हूँ पूजा। जब से मेरी काली सिद्धि हुई है तो जो लेडी प्रॉब्लम 5 दिन के थी, तभी जब मैं भोग एक दिन नहीं लगाई कि मैं खाना बना रही हूँ, लग रहे मेरे पीछे पीछे घूम रहे, मुझे खींच रहे, इस तरह का मुझे आभास हुआ। जो भूख से जो हो जाता है ना, कलहांत लोग ऐसे हो गए बाल गोपाल। तो मैं डेली भोग लगाती हूँ, चाहे कोई भी टाइम हो बाल गोपाल को, और स्नान करा रहा हूँ। तो वो बोले हमको, जो क्या आपके बच्चे हैं जो इस टाइम में अपने बच्चे को नहीं नहाते, दूध नहीं पिलाते, तो दूध कौन पीता है? मैं ही पीता हूँ, भगवान बोले। उस दिन ऐसे हुआ, जो देख रही हूँ हम दोनों जैसे जगह ना, तो बाहर में कृष्णा जी खड़े हैं, जो मतलब जो अशोच जो हमारे पूर्वज ब्राह्मणों ने दी है 10 दिन का, तो उसके लिए ये है। आप बाल गोपाल का पूजा डेली कर सकते हो। खाली जो माँ बच्चा पैदा होते करना चाहिए उनको भी, लेकिन जो होता है ना, जो उस टाइम में जो ब्लड निकलते रहता है, तो माता रानी अंदर में होती है। वो सब चीज़ जो है ना, काली माता कोई और नहीं, कृष्णा जी है, काल चक्री दोनों एक ही है। तो उनके शक्ति से ही निकलती काली माता, जो हर जगह कांड करती रहती है, कालचक्र चलाती रहती है। तो ये जो मतलब हमारे यहाँ अशोच में भी भगवती का पूजा जरूरी है। अब ब्राह्मणों ने ही ये नियम सब बनाए थे, तो तोड़ना किसको पड़ेगा? तो इसीलिए मेरे नाना जी आए, उनको काली सिद्धि हुआ, पापा को हुआ, फिर जाके मुझे हुई है। काली सिद्धि की मैं बात करती तो मेरे हबीबी गुस्सा करते हुए कुछ नहीं होता, लेकिन बड़ी बुरी तरह से हुआ है। जो हमारे जो वो मतलब भगवाधारी सब है, जो हमारे बड़े लेवल पर पंडित जी सब है, उनको काली सिद्धि के बारे में ज़रूर पता होगा, जो किस तरह से बहुत विचित्र मतलब देह को हिलाने वाला। मैं अपना शुद्ध बुद्ध खो गई दिल्ली इस्कॉन में, इस तरह से मेरा हुआ। मेरा दिमाग काम नहीं कर, भगवान ही दिख रहा हर जगह। मैं सो नहीं पाई। वो जो प्रकट हुए भगवान, जब वो गुरु जी गुजरे, अब आँख से गए, कान से गए, कहाँ गए उनका आत्मा कुछ पता नहीं, लेकिन मेरे पेट में मेरा लग रहा है जो कुछ पेट में बहुत बुरी उल्टी पर उल्टी आ रहा है, बुखार बहुत कुछ हुआ है। वो 9-10 महीने पूरा बॉडी जल रहा है, एकदम छाती धड़ 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 धड़। यानी बच्चा जब आपके पेट में होता है ना, तो उसका छाती धड़ 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 करते रहता है, बेचैन रहता है। जो नया आते हैं वो है शक्ति, जैसे सूर्य जैसे देखते हो आप, कुछ चमचमाते रहती हैं ऐसे करके। जो दिखाते हैं ना वो सब फिल्म वाले सब, वो सब सचमुच का होता है। किसी किसी ने चेतना आता है तभी जाकर के हर एक चीज़ का, जो ये वैज्ञानिक सब या पंडित सब जो खोज के रखे हैं, वैज्ञानिक अपने साइंस के भाषा में और पंडित अपने पतरा के भाषा में, तो वो सारे सही है। कुछ है जिससे मेरा बहुत ज़्यादा घबराहट था। नींद बिल्कुल नहीं आई उतने दिनों तक, जितने दिनों तक वो 9 महीना 8 महीना करीब जाके पूरा हुआ। मई से लेकर के और दिसंबर में हुई है कल की अवतार दे इस्कॉन में और भगवान में जो मैंने भगवान देखा। तो ये असोच नहीं है कुछ भी, खाली माँ पूजा 40 दिन तक नहीं करते हैं, और वो पकड़ लेती है तो कुछ ज़्यादा ही ब्लडिंग सब होने लगता है। ये सब होता है जो हमारे यहाँ बोलते हैं, जो मिथिला में, और सारे लेडीज़ के ज़्यादा लेडीज के साथ ये होता है। तो वो भारी वाला सामान सब जो है ना, लेडीज सबको नहीं उठाना चाहिए उतना ज़्यादा। जिसका बच्चे से आदत है वो तो बोरी भी उठाते हैं, लेकिन जिसका नहीं है तो इस सबसे कहता है बच्चादानी नीचे से सर जाता है, हिल जाता है, तो उसी सबसे ज़्यादा वो ब्लडिंग होने लगता है। आजकल बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लम आ रही है हर एक को, और कमजोरी भी आपको है ना, उससे भी ब्लडिंग होता है। और बच्चा होने के टाइम में जब पेट में रह जाता है, इसीलिए बोलते हैं जो बच्चा होने वाली के जो 6-7 दिन के बाद में थोड़ा झाड़ू वाड़ू लगाने के लिए, ये सब पहले का बूढ़े बुजुर्ग सब बोलते थे। देखिए आप जो कल के बारे में जो आप सोचोगे ना, जो वो ऐसे बोलती थी अम्मा, ऐसे कुछ भी नहीं है। अम्मा की भी अम्मा, जो कल की माँ, वही सब कुछ ज्ञान सबको देती रहती है, सास ददिया सास पर सास करके। तो बच्चा सब जो नहीं गुदानते हैं ना, तो बहुत ज़रूरी है। और आज जो आप कर रहे हो बदमाशी, तो कल आपके बच्चे करेंगे, फिर आप मुश्किल में पड़ जाओगे। तो भगवान यही है जो कल के बात लेकर के फिर कल को ठीक करना, यही है कल की अवतार की कहानी। और बहुत कड़ा वाला सिद्धि मिला है, जो पूरा सृष्टि को नई मार्गदर्शन दिशा दिखाना है। और जब नहीं मानोगे आप, तो पृथ्वी नहीं बचेगी। पृथ्वी में बहुत कुछ अनहोनी होने वाली है, और जनसंख्या बिल्कुल घटाइए। एक बच्चा, सिर्फ एक बच्चा, और भगवान में आप लगे रहे ना, कुछ भी नहीं होगा उसको। अब बाय द वे कभी कुछ हो जाता है तो संतोष करके
सबके बच्चे में आप अपना बच्चे बाल गोपाल को सिर्फ ढूंढिए, तब देखिए कितना अच्छा लगता है। और किसी का बच्चे नहीं है, डोम चमार का बच्चे भी शिव शक्ति ही पैदा करते हैं। उसके शिवलिंग में जा कर के, पेट में जा कर के, तब जा कर के दोनों वैसे एक ही रहते हैं। हर एक घर में एक एक है महादेव। और जब आप सोने जाते हो तो शिव शक्ति दोनों आते हैं पति पत्नी में। और जब अकेले रहते, मैं एक दिन सो रही थी से मुड़ी गुड़िया करके, थोड़ा ही नींद में थी, तो बोल रहे हैं कि अपनी सास की तरह ही सोई हुई है। कौन था ऐसा बोलने वाला? महादेव ही थे, जो मेरे सास के साथ भी थे, उनके साथ। मतलब जो घर की औरतें होती हैं, महादेव को उनमें शक्ति ही नजर आते, और महादेव ही होते हैं जो है ना। और बाल रूप का पूजा अत्यंत मतलब लाभकारी, आत्म संतुष्टि, और उसमें आप लगे रहोगे, आपका मन इधर उधर विचलित ना हो। और भगवान तो है ही। आज सपना में जब सोओगे, एकदम भगवान की नगरी, गोकुल धाम, क्या क्या देखोगे, बात मत पूछो। इंद्रेश महाराज के पिताजी बोलते हैं ना, जो हमारी जो धर्म पत्नी है, ये देखी वो देखी, सब धाम आप देखोगे सपना में ही। और सब कुछ हमारे घर में ही है। पहले दिक्कत था, सुदामा जी के कुटिया दिखाए थे, कितना मुश्किल सुदामा में पूजा करते रहते, तो भगवान करते हैं ऐसे। और जब आप चले जाते हो कमा करके भी, तो फिर जब घूम के तुरंत जस्ट आपके बेटा पोता पोती नातिन, उसमें भगवान, और पिछले जन्म में जब कुछ कर्म करा अच्छा क्या होता है, तो अच्छा जीवन की शुरुआत हुई। हमारे ससुर जी बहुत दुख काटे हैं, और लेकिन अपना ईमान नहीं खोए। उनको हमारे गांव में 2-3 गांव में पंचायती के लिए सब बुलाते थे, तो वो जो निर्णय देते थे वही लोग मानते थे। भाई सबको पढ़ाया, माँ जल्दी गुजर गई, नौकरी चाकरी पहले नहीं करते थे, लोग रोने लगते थे नौकरी चाकरी में, जो हमारे ओ बाबा हमारे बेटा का नौकरी हो गया, दूसरे का नौकरी करेगा, ये हाल था, तो इसीलिए नहीं किए। तो उसके कारण ही ये कल के अवतार की कहानी। और भगवान बनाते हैं ऐसा, देखते हो ना, जो कैसे घूर धुआं लगा देते हैं, बादल कर देते हैं, हवा आंधी अजीब अजीब सा, तब बारिश होती है, तो वह हमारे जीवन की मार्गदर्शन है। भगवान हमारी सांस है, हमारी बोली है, हमारी चलना फिरना, वही है महादेव की शक्ति। और शिव शक्ति अंदर में, और महादेव दाहिने हाथ में दांडी रखे हुए हैं, बामे में त्रिशूल, और नारेश्वर रूप मैंने राजाजी बाबा के थान तर देखा, जो गांव में होते हैं ब्रह्मदेव, उसी में, तो वहाँ भी वही दोनों रहते हैं। इसीलिए बोलते हैं जो मंदिर बनो अच्छा सा गाँव में, वहाँ फुलवारी सब लगाओ, एकदम से भगवान घूमते रहते हैं, ये मत सोचो नहीं रहते हैं। और अड़हुल का जो पेड़ है, इसका बहुत पुराना है, इस पर रहते हैं, दोनों झूला झूलते हैं वैसे। तो सब चीज़ क्या करना है, जो भगवान के मतलब असोच जा, ऐसा कुछ नहीं है। और विष्णु पूजा जो उसमें होता है, जो कोई मर जाता है, तो मैं इस बार देखी वो भगवाधारी, जब हमारी सास का कर्म हो रहा था, आप लोगों को बुरा लगेगा जो क्या बोल रही है, लेकिन ये सब बात घटना हुआ है मुझे 2 साल के अंदर में। पहले मुझे कुछ भी नहीं पता, आपकी तरह भी मैं भी, जो भगवान है ही नहीं, अब भगवान है बस। लेकिन भगवान को मैंने महसूस किया, तो मैं एक दिन हबी पर ये उतरी लेकर के अंदर चले गए, तो मैं गुस्सा हो गई थी। तो पीछे से बोल रहे हैं, तुलसी क्यों इतना लड़ रही हो, ऐसे करके। वैसे वो कम ही बोलते हैं, जब भी आते हैं तो एक ही बात तो बोल रहे हैं, तुलसी ऐसे करके। और मैं बहुत ज़्यादा पूजा करने लगती हूँ, तभी वो बोलते हैं इतना क्यों परेशान हो रहे हो। जो पता है ना, जो भगवान प्रकृति है, और जो भगवान मैंने दिखाए हैं, तो मन में रखो, जो हमारे भगवाधारी सब में ही विष्णु भगवान का वास है, वही लोग महादेव है, कोई दूसरा नहीं। और जो हमारे सामाजिक है, तो पति पत्नी सास ससुर सब मिला के, तो उसी में सारे भगवान जो है मानव रूप में प्रकट लेकर के, और पृथ्वी के शांति के रहते। लेकिन सब भूल गए हैं अभी 5000 साल में। जब इतना भूल गए, तो 5 लाख में कितना भूलेंगे। तो इसीलिए कल की अवतार हो चुका है। और आचार्य प्रशांत को देखो, कितना रिसर्च बड़का बड़का काम अति सब किया हुआ है, और बता रहे हैं जो पृथ्वी नहीं बचेगा, आप लोगों को कंट्रोल करो, तो सबको ध्यान देना पड़ेगा। उसी तर्ज पर, आचार्य प्रशांत के ही तर्ज पर पूरा विश्व की और सृष्टि की शांति और भारत की शांति करना पड़ेगा। और जो बात नहीं मानता है ना दूसरे देश में, तो इसीलिए होते भारत जो महाशक्ति बनेगा कल जा करके, तो भारत को ही बचाना पड़ेगा। और जब अब शादी वादी नहीं होता है ना, तो कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा। और जब भगवान में लोग, भगवान कहाँ है, प्रकृति के रक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन दान दिया, लोगों को सुधारने के लिए, तो लोग भगवान तो वही है। तो भगवत गीता ले ही लिए, तो उसी से उनको उतना ज़्यादा ज्ञान की स्फुटित होती है। जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो बोलते, जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ छोटा छोटा, क्योंकि मुझे इतना बड़ा नहीं बनाना आता, तो वो पढ़े लिखे तो अच्छे से विस्तार से वो समझा पाते हैं, कुछ मैं भी ज़्यादा आसानी से उनसे समझाती हूँ। तो इसी पर से पूरा धरती की शांति कराना पड़ेगा, नहीं तो कल बहुत कुछ होने वाला है। आज के 10-20 साल 50 साल बाद में और मुश्किल भरी जीवन आ सकती है। लोग जो धूप से है
पक जाओगे, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। मेरा जो 3 दिन से जब से इतना ज़्यादा गर्मी होता है, लग रहा है जो मेरा ब्रेन एकदम आग की जैसा तप जाता है। यहाँ से बहुत ज़्यादा आग निकलता, पूरे बॉडी में लहर देता रहता है। ये सब बहुत ज़्यादा होता है। तो भगवान को भी गर्मी लगता है, ये चीज़ समझो। और एक बचा में संतोष करके पृथ्वी का पूरा शांति के लिए पेरेंट्स को ही घर से ले, अपना कोख से ले करके और ब्रह्मांड की शांति करना पड़ेगा। समझ गए? तो यही है जो गर्भ गीता है माई का, यहाँ से शुरू होती है। हमारे शिवलिंग वही है, शिव के लिंग से ले करके और ब्रह्मांड की रक्षा होती है। माँ यही है और शिव ऊपर में, और हर जगह शिव ही शिव, शिव ही शिव, शिव ही शिव। वो कृष्णा जी के रूप में मैंने देखा है। हरे कृष्णा। तो मैं वीडियो बना रही हूँ, आप लोग देखो और प्रेरणा से अपने जीवन को मार्गदर्शन बदलने की कोशिश करो और संतोष रखो। दूसरे को देख रहे हैं बहुत बड़ा बंगला, तो ये मत सोचो जो ये मेरा है, मैं इसको छीन के रहूँगी, कभी मत सोचना। कल की माँ का इतना ज़्यादा तांडव है जो पता नहीं, जो जिसके ले करके आप दूसरे पर दहशत करो, कल वो ही ना रहे। ऐसा कुछ बहुत कुछ दुनिया में होते रहता है। तो आज नहीं कल फिर आओगे, अब याद नहीं रहेगा, लेकिन बहुत दुख होगा। तो सच्चाई पर चलिए, धर्म में लगे रहिए। और भगवान जो हमारे इतने ज़्यादा पोथी पत्रा सब दे गए हैं, धर्म ज्ञान वही है। तो गर्भ गीता से ले करके और भगवान का आखिरी संन्यास यात्रा तक आप पारिवारिक जीवन में संन्यास लेना बहुत ज़रूरी है। और संन्यास का मतलब ये नहीं है संन्यास का बुद्धि से संन्यास लेना, बॉडी से क्या है, बॉडी तब आप शिव शक्ति आप ही में रहते हैं। और जब मैं संन्यास लेने जा रही थी तो महादेव बोलते मैं यही हूँ, कहाँ जा रहे हो संन्यास लेने के लिए, तुम्हारे हबी में ही हूँ। और तब जाके पता चला जो मैं ही कल की हूँ। इसीलिए मुझे इतना ज़्यादा यातना हुआ जीवन में। तो भगवान की दुख से सब जनता का सुख ही आएगा।